दुष्टों, तुम्हें पार्वती तक नहीं पहुंचने देंगे हम। अब किसी भी क्षण देवी आदि शक्ति अपने नेत्र खोलेंगी और इन सभी मूर्खों का सर्वनाश होगा। बाढ़ तो बड़ी तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहे हैं सखी विजया, इन्हें कैसे रोके हम? हमारे नेत्र चौंधिया रहे हैं। दूर करो इस प्रकाश को। माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी पहुंच गई वहां पर। उचित है, वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं ही असुरों को रोक दिया। तुम सबको अंतिम चेतावनी देने आई हूँ यहाँ। लौट जाओ यहाँ से। बहुत चर्चा सुनी थी किसी देवी आदि शक्ति की जो एक दृष्टि से असुरों का नाश करती है, किंतु वो तो एक परिहास ही है। क्योंकि मुझे तो दो अति सुंदर नारियां ही दिखाई दे रही हैं यहाँ, जो इन टहनियों से हमसे युद्ध करना चाहती है। और इन दोनों के पीछे एक अन्य दुर्बल नारी ध्यान में मग्न है। और अब तुम आई हो देवी, किंतु तुम्हारे हाथ में तो टहनियों जैसे शस्त्र भी नहीं है। मूर्ख असुर, तुम दुष्टों का अंत करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है मुझे। तुम्हारा अंत करने के लिए एक नारी की शक्ति ही पर्याप्त है। बस, बहुत हुआ। अब अपने अनर्गल प्रलाप से मेरा समय व्यर्थ ना करो। जाओ सैनिकों, पकड़ कर लाओ इन तीनों स्त्रियों को और मेरे सामने प्रस्तुत करो। चेतावनी देने आई थी मुझे। नारी के स्वभाव में कितना अनुरूप है तुम्हारा ये स्वभाव देवी। क्या आशय है तुम्हारा? क्या रसोई गृह के पात्रों से युद्ध करोगे हमसे? तो क्या ये स्वर्ण कलश अस्त्र इस देवी का और हमारे इन अस्त्र शस्त्रों का सामना ये कलश करेंगे? मेरा स्वर्ण कलश क्या कर सकता है वो तो तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा मूर्खों। ये देवी स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा क्यों कर रही है? इतनी स्वर्ण मुद्राएं, इतना धन। देवी लक्ष्मी की ये युक्ति तो अति उत्तम है। लालच तो असुरों का स्वभाव है। इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर मेरे भीतर भी लालच उत्पन्न हो रहा है।
स्वर्ण मुद्राएं, सर्वप्रथम इन्हें समेट लेता हूँ, फिर इन स्त्रियों से निपटूंगा। स्वर्ण मुद्राएं। स्वर्ण मुद्राएं हमें भी प्राप्त होनी चाहिए। हम पीछे क्यों रहे? चलो आगे बढ़ो। चलो। स्वर्ण मुद्रा आनंद आ गया। आनंद आ गया। के स्पर्श से इस स्वर्ण के हम भी स्पर्श धनी का- हो जाएंगे। अब हम भी धनी हो जाएंगे। इतनी बारिश से इतना दूर क्यों हूं मैं? इन मूर्खों को मैं यहाँ पर लेकर आया, इसलिए स्वर्ण पर सर्वाधिक मेरा अधिकार है। तो फिर मैं यहाँ किस निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? महाराज तारकासुर क्या देते हैं मुझे? सदैव इन व्यर्थ के कार्य हेतु भेज देते हैं, किंतु अब इन स्वर्ण मुद्राओं को समेटकर मैं भी धनी और शक्तिशाली बनूंगा। शक्तिशाली बनूंगा। इतनी स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली मैंने, अब तो धन ही धन है मेरे जीवन में। अभी मैं और स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर लेता हूँ। अरे ये स्वर्ण मुद्राएं स्वतः कैसे गतिशील हो गई? ये स्वर्ण मुद्राएं तो हम असुरों को ग्रास कर रही हैं। इन दुष्टों को उचित दंड दिया है देवी लक्ष्मी ने। कदाचित निर्धन रहने में ही भलाई है। तुम्हें चेतावनी दी थी मैंने। ए नारी, हमारे पांव जकड़ लिए तो क्या हुआ? हाथ तो अभी भी हमारे मुक्त है और मैं इन्हीं हाथों से तुम्हारा अंत करूंगा। ये दुष्टासुर तो माता लक्ष्मी पर अपना लक्ष्य साध रहे हैं। लो देवी, अब अपने काल से भेंट करो तुम। ये क्या कर रही हो देवी? अरे ये स्वर्ण मुद्रा है, ऊपर उठकर घेर रही है हमें। हमें बाधित कर रही है ये मुद्राएं। क्या करें हम?
लक्ष्मी, इन असुरों को स्तब्ध कर माता पार्वती के तप की रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पूर्ण कीजिए देवी पार्वती। मैं आप तक कोई बाधा या विघ्न नहीं पहुंचने दूंगी। ये ध्वनि कहां से आ रही है? सावधान देवी, अब हम तुम्हारा संहार करेंगे। सावधान। और असुर? तारकासुर ने और असुरों को भेज दिया ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज। तो फिर क्या किया माता लक्ष्मी ने? आकाश में तो जैसे असुरों की वर्षा सी हो रही है। इन सभी को कैसे नष्ट करेंगी देवी लक्ष्मी? दूसरी ओर से भी असुर आने लगे हैं। असुरों की सेना हर ओर से आ रही है। इस प्रकार तो ये दुष्ट देवी पार्वती की तपस्या भंग कर ही देंगे। इतने सारे असुरों का संहार मैं एकाकी कैसे करूंगी? एकाकी नहीं देवी लक्ष्मी, अपितु हम दोनों मिलकर इनका संहार करेंगे। नारी को दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बार बार पराजय का मुख देखना पड़ सकता है।